ईरान ने एक नई कैपेबिलिटी दिखाई है जो काफ़ी खतरनाक है और ड्रोन वॉरफेयर को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। और यह है अंडरग्राउंड ड्रोन लॉन्च सिस्टम। जी हाँ, अंडरग्राउंड ड्रोन लॉन्च सिस्टम यानी ड्रोन को लॉन्च करने का जो सेटअप है वो पूरा का पूरा जमीन के नीचे छुपा कर रखा जाता है। ड्रोन लॉन्च करने होते थे तो वो किसी ट्रक में लाद करके वो उसको लाता था और फिर उसको लॉन्च करता था। अब ये जो समय होता था लॉन्च करने का, इसको अमेरिका डिटेक्ट करता था अपने सैटेलाइट से और फिर इसराइल और अमेरिका के टॉमाहॉक मिसाइल या उनके फाइटर जेट्स जो आकाश में होते थे वो इस ड्रोन लॉन्चर को टारगेट करके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते थे। अब इस समस्या से उबरने के लिए ईरान ने एक नया तरीका निकाला। जब ड्रोन लॉन्च होता है तो उसे एक लिफ्ट मैकेनिज्म के जरिए जमीन के ऊपर लाया जाता है। उसके पहले तक उसको जमीन के नीचे रखा जाता था। साथ ही एक रिट्रैक्टेबल रूफटॉप खुलता है यानी छत खुल जाती है और छत पीछे की तरफ हटती है और ड्रोन को एक रेल माउंटेड लॉन्चर से सीधे लॉन्च कर दिया जाता है। यानी पूरी प्रक्रिया में जमीन के ऊपर कुछ आता ही नहीं है ड्रोन के अलावा, सब कुछ जमीन के नीचे। और जैसे ही ये प्रक्रिया कुछ सेकंडों में समाप्त होती है तो वो जो रूफटॉप है वो वापस बंद हो जाती है और सब कुछ सामान्य सा दिखने लगता है। यानी पूरी की पूरी लोकेशन जो लॉन्चर की है वो छुप जाती है। ये एक क्लासिक शूट एंड हाइड टैक्टिक है। इस तरह के अंडरग्राउंड लॉन्च पैड्स को रिकॉन ड्रोन्स या सैटेलाइट से डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। ऑलमोस्ट किसी हॉलीवुड मूवी जैसा दृश्य दिखता है, कोई साइंस फिक्शन मूवी जैसा दृश्य दिखता है। और चुनौती को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ऐसे टारगेट्स को खोजने और नष्ट करने के लिए लो एल्टीट्यूड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया। यानी कम हाइट पे ये एयरक्राफ्ट चलेंगे और ये ऐसी कोई भी अगर धरती खुलती है और ड्रोन निकलता है तो उसको जल्दी से डिटेक्ट करके उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। हालांकि लो एल्टीट्यूड की वजह से उनके एयरक्राफ्ट भी अब डेंजर में आएंगे। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी खबर नहीं आई है जहां अमेरिका या उसके एलाइज ने ऐसे किसी अंडरग्राउंड ड्रोन लॉन्चर सिस्टम को न्यूट्रलाइज या डिस्ट्रॉय किया। अब इससे दिखता है कि मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत से छिपे हुए मोबाइल लो कॉस्ट सिस्टम्स काफी कारगर हो सकते हैं। एक चीज और भी दिखती है कि ईरान ने इस वॉर के अलग अलग स्टेजेस के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजिकल तैयारियां करी थी और अमेरिका की बॉम्बिंग, अमेरिका की मिसाइल से बचने के लिए अंडरग्राउंड जो नेटवर्क है स्टॉक पाइलिंग और अब लॉन्चिंग का भी वो काफी खतरनाक रूप से ईरान ने प्रिपेयर किया था। आपको क्या लगता है कि अंडरग्राउंड ड्रोन लॉन्चर एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी सिद्ध होगी और अमेरिका का जो मिशन है कि ईरान के ड्रोन्स को वो न्यूट्रलाइज करके खत्म कर दे या कम कर दे, क्या उसमें ये एक बहुत बड़ी अड़चन बनने वाली है? कमेंट्स बताइए।